एक कलेक्टर साहब होते हैं, उनके पास एक सब्जी मंडी से बार बार शिकायत आ रही थी कि उस मंडी में जो मालिक है वो बिल्कुल डॉन के जैसा काम करता है। वो पूरी सब्जी मंडी का डॉन बना बैठा है और सभी को बहुत परेशान करता है। अगर कोई उसकी मर्जी से काम नहीं करता है तो उसे वो वहां से भगा देता है और उसे मारता पीटता है। तो ऐसा ही बार बार उनके पास शिकायत आ रही थी। तो कलेक्टर साहब होते हैं तो सोचते हैं कैसे हम उसकी सब्जी मंडी की तहकीकात करें, कैसे इंक्वायरी करें, आखिर हम उस डॉन के लिए कैसे उसे सजा दिलवाएं, उसे कैसे सुधारें। तब जो कलेक्टर साहब होते हैं वह एक दिन व्यापारी बनकर उसी सब्जी मंडी में जाकर पहुंचते हैं और उसी डॉन से, यानी उसी व्यक्ति से जो सब्जी मंडी का मालिक था, डॉन बना बैठा था, इस कलेक्टर साहब के और सब्जी मंडी के डॉन के साथ उनके बीच में ऐसा क्या विवाद होता है, क्या हुज्जत होती है। इसके बाद में वहां के सभी का बुरा हाल हो जाता है। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कलेक्टर साहब के और सब्जी मंडी मालिक के साथ में ऐसा क्या हुआ था, कैसे हुज्जत हुई थी। तो इसके बारे में पूरी विस्तार से इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरी इस नई कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है एक शहर की। वहां पर एक नए कलेक्टर साहब आए थे जिनका नाम था विनोद। और वहां पर जो पहले कलेक्टर साहब थे वो उनका ट्रांसफर हो चुका था। फिर वह नए जो कलेक्टर साहब आए थे उनके पास भी वही सब्जी मंडी की बार बार शिकायत पत्र आ रहे थे कि इस सब्जी मंडी में जो एक मालिक है, जो डॉन बना बैठा हुआ है, वो हमें व्यापार नहीं करने देता है और ना ही उसकी मर्जी से कोई काम करता है तो उसे वो बहुत ही ज्यादा मारता पीटता है। उसी डॉन का ही उस सब्जी मंडी में बोलबाला है, उसकी मर्जी से ही वहां पर सारे काम होते हैं। जो कलेक्टर साहब थे विनोद, वो उस सब्जी मंडी के बारे में और जो वहां का डॉन बना बैठा हुआ था उसके बारे में बड़ी गहराई के साथ सोचते हैं कि आखिर उसका पर्दाफाश हम कैसे करें, आखिर उसकी क्या राज है और वो क्या करना चाहता है और उस मंडी में ऐसा क्यों कर रहा है। तब जो कलेक्टर साहब होते हैं भाई एक व्यापारी का भेष धर लेते हैं और वही सब्जी मंडी में जाकर अपने दल बल के साथ पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो उनके साथ दल बल पहुंचा था, उनका जो उनके साथ ऑफिसर गए थे, पुलिस वाले गए थे, उन्होंने उन्हें दूर खड़ा कर दिया था। उन्हें पहले ही समझा रखा था कि अगर मैं सब्जी मंडी में जाऊं तो वहां पर जो वहां डॉन बैठा हुआ है और मैं उसके जब थप्पड़ मारूं तो तुम समझ लेना कि तुम लोगों को वहां पर तुरंत आना है। क्योंकि जो कलेक्टर साहब गए थे दोस्तों, वह अपने जो सेट थी उसके बटन के जगह पर कैमरा फिट करके गए थे। उसकी सारी रिकॉर्डिंग बोई, जो उनका दल बल बाहर खड़ा हुआ था दूर, वो सब देख रहे थे कि आखिर सब्जी मंडी में कलेक्टर साहब के साथ हो क्या रहा है और वो कर क्या रहे हैं। तब जो कलेक्टर साहब थे जब वह कैमरा लगाकर वहां पहुंच जाते हैं, तब जो गेट पर उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए थे सब्जी मंडी के, वो उन्हें अंदर नहीं घुसने देते हैं। तब वह बताते हैं हमें सब्जी मंडी के मालिक से मिलना है जिसका नाम है रायजाद। तब वो जो बॉडीगार्ड थे वो सोचते हैं कि इन्हें तो नाम पता है मालिक का, तो हो सकता है उनके ज्यादा करीबी हो, जान पहचान के हो। तो बड़ी मुश्किल से वो अंदर जाने देते हैं कलेक्टर साहब के लिए। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं, अब अंदर जाकर जब सब्जी मंडी में प्रवेश कर लेते हैं तब वह इधर उधर नजर घुमाते हैं। अब देखते हैं कि चारों ओर बहुत ही ज्यादा व्यापारी हैं और जो वहां का मालिक वह है उसके बारे में वह देखते हैं, तब वो नहीं दिखाई देता है। तब वहां जाकर कुछ लोगों से पूछते हैं जो सब्जी मंडी में व्यापार कर रहे थे, जो सब्जियों के लिए लोड कर रहे थे। तब वह पूछते हैं कि आखिर यहाँ का जो मालिक है वो रहता कहाँ है और कहाँ पर है, हमें उनसे मिलना है, उनसे जरूरी काम है। तब वहां के जो व्यापारी थे वह बताते हैं वो ऑफिस में बैठे होंगे। अब जैसे ही कलेक्टर साहब ऑफिस में जाते हैं तब वहां जाकर उसी डॉन से बात करते हैं, रायजादे से, कि हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए हम कैसे व्यापार कर सकते हैं। तब वो जो डॉन बना बैठा था रायजाद, वह कलेक्टर साहब से जब बात करता है तब वह कहते हैं कि आपको जब यहाँ काम करना है तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा और मैं जो कहूंगा आपको वही करना पड़ेगा। मैं जितने दाम बताऊंगा मैं तुम्हें उतने ही दाम में सब्जियां खरीदनी है और उतने ही दाम में तुम्हें बेचनी है। तब जो कलेक्टर साहब थे वह रायजादे से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। मालिक पूछते हैं कि साहब ऐसा क्यों है कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आपकी ही मर्जी से सब काम करेंगे। तब जो डॉन बना बैठा हुआ था रायजादे, वह बड़ी ऊंची आवाज में कहता है, हाँ अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो करो, नहीं तो चलते बनो, हमारे पास और भी बहुत काम है और बहुत व्यापारी आते हैं और जाते हैं, तुम्हारे जैसे 70 आते हैं 70 जाते हैं, हमारे लिए एक ही काम नहीं है और भी ज्यादा व्यापारी हैं। तुम्हें जो बात सही सही मैं बोल रहा हूँ वही तुम्हें करना है, अगर उससे ज्यादा तुम अपनी मनमानी चलाओ तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा।
क्योंकि तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा इस मंडी में बोलबाला है। मैं अभी अपने आदमियों को बुलाकर तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के डाल देंगे और तुम्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी शक्ल शीशे में देखने लायक नहीं रहेगी। जब वह कलेक्टर साहब से ऐसे शब्द बोलता है तब भी कलेक्टर साहब थे भाई अपने गुस्से को कंट्रोल करे रहे, क्योंकि उनका गुस्सा जो था वह सातवां आसमान छू रहा था। लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब अपने गुस्से पर कंट्रोल करे खड़े रहे और कहते हैं कि साहब अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमें यहाँ काम करने लीजिए, हम व्यापारी। तब वह कहते हैं कलेक्टर साहब कि हे साहब, हमारे घर पर हमारे बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं, हम बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, हमें यहाँ पर कोई काम धंधा करने लीजिए, हम कोई व्यापार कर लेते हैं जिससे कि हमारा घर का भी खर्चा चलता रहेगा, हमारे बच्चे भी पेट भर लेंगे। लेकिन वो डॉन बना बैठा हुआ था, वो तो कहता कि साफ साफ शब्दों में कि तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है, मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से ही चलते हैं। और जिसने भी अपनी अकड़ दिखाई तो मैं उसके हाथ पैर तोड़वा के बाहर फेंकवा देता हूँ और उसका काम बंद करवा देता हूँ। जब कलेक्टर साहब से भाई अनाप शनाप बोलने लगता है, तू तड़ाक करने लगता है, तब कलेक्टर साहब जो होते हैं उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात है, तुम हमसे इस तरीके से बात करोगे। तब कलेक्टर साहब अपना आई कार्ड उसे दिखाते हैं, तब उसके होश उड़ जाते हैं। पूरे सब्जी मंडी में अफरा तफरी मच जाती है, इधर से उधर हो जाते हैं सभी लोग। बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे सभी के सर से आसमान हट गया हो, बिल्कुल भगदड़ मच जाती है। तब क्योंकि कलेक्टर साहब ने जो डॉन बना बैठा हुआ था उसके थप्पड़ मार दिया था और वहां के जो व्यापारी लोग थे वो देख लेते हैं, तभी पूरी मंडी में भगदड़ मच जाती है कि आखिर मालिक के थप्पड़ किसने क्यों मारा, ऐसा कौन व्यक्ति है ये जिसने थप्पड़ मारा। और ये दृश्य जो उनके सेट पर कैमरा लगा हुआ था, वो उनके सभी जो दलबल बैठा हुआ था, बड़े बड़े अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, जो बाहर खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, वो सभी देख रहे थे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर। और वैसे ही पूरी फोर्स उसी सब्जी मंडी में जाकर प्रवेश कर लेती है और इधर उधर से नाकाबंदी कर देती है, सभी को घेर लेती है। अब जो डॉन बैठा बना हुआ था वह कलेक्टर साहब का जब आई कार्ड देखता है तो उसके तन बदन से पसीना टप टप चूने लगता है, उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर कलेक्टर साहब से मैं ऐसी बात क्यों कर रहा था। तब उसकी जो सच्चाई होती है, कलेक्टर साहब पूरी तहकीकात करते हैं, उससे सारी सच्चाई गुलवाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, वो लड़कियों की भी सप्लाई करता था, लड़कियों के साथ नाजायज संबंध बनाता था, उनकी तस्करी करता था। उसके बहुत सारे राज कलेक्टर साहब ने खोले थे और इसीलिए उस सब्जी मंडी का जो मालिक था उसका बहुत ही ज्यादा बोलबाला था, सभी लोग उससे डरते थे, क्योंकि जो उसकी बात नहीं मानता था उसे भय मौत के घाट उतार दिया करता था या फिर उसके हाथ पैर तोड़वा कर उसे बाहर फेंकवा दिया करता था। अब जब सारी इंक्वायरी कलेक्टर साहब ने इकट्ठी कर ली तो जो रायजादे था, वहां का जो मालिक डॉन बना बैठा हुआ था, उसके लिए गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके जो साथी थे जो और उसके साथ दे रहे थे ऐसे घिनौने काम में, उन्हें सभी को गिरफ्तार करके सभी को जेल डलवा देते हैं और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं। और वहां पर जो नया मालिक एक अच्छा सज्जन व्यक्ति बिठाया जाता है जो सब्जी मंडी की देखभाल करता है, सभी का अच्छे से काम करवाता है, व्यापार करवाता है। वह मंडी बड़े अच्छे से चलने लगती है और जो वहाँ के जो व्यापारी थे कलेक्टर साहब के पैरों में गिरकर बहुत ही उनका धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं वो लोग कि साहब आपने आकर हमारे सबके साथ में बहुत अच्छा किया, नहीं तो हम तो इसके गुलाम बनकर रह रहे थे और ये हमसे गुलामी करवा रहा था। अगर हम इसकी किसी से शिकायत करते या कोई भी पुलिस के पास जाता तो ये हमारे सभी के साथ में बहुत गलत करता, हमारे बीवी बच्चियों को उठा लाता है और हमारे लिए मौत के घाट उतार देता अगर हम किसी से अपना मुंह खोलते। इसने हमें पहले से ही धमकी दे रखी थी, क्योंकि जो भी व्यक्ति इसकी सब्जी मंडी में व्यापार करने आता है वो उसे सभी कुछ पहले ही समझा देता है, तब कोई व्यक्ति यहाँ की कोई शिकायत बाहर जाकर नहीं करता था। साहब आज आपने आकर यहाँ सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और हमारे साथ आपने बहुत अच्छा किया है, आप एक भगवान के रूप में हमारे लोगों के जीवन में आए हो, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी कमेंट में हमें राय अवश्य देना, क्या जो कलेक्टर साहब ने किया था सब्जी मंडी में जाकर जो एक व्यापार के धंधे के काम से गए थे तो उन्होंने जो वहां का मालिक था डॉन बना बैठा हुआ था उसका जो पर्दाफाश किया तो उन्होंने सही किया गलत किया, अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य देना, क्योंकि जो व्यक्ति उस सब्जी मंडी का मालिक बना बैठा था वो गरीबों को भी बहुत सताता था और अपने ही गुलमई करवाता था और अपने पैर भी छुपाता था। तो अपनी राय हमें अवश्य देना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करना। मिलते हैं इसी किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।